हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपने एआई के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट रिसेंटली जो वेबिनार हुआ था 360, उसमें एस सर ने एआई को लेके थोड़ा सा कुछ बोला था। आप लोगों ने अगर उनका स्टेटमेंट न पढ़ा हो तो बैक ऑफिस में जाके अभी भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे एआई वाले सेक्शन में उन्होंने कुछ बोला है। वो ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप उसको देखोगे तो आपको ना एआई का फ्यूचर कैसे है और ये ग्रो कैसे होगा, क्योंकि हर टाइम पे ना आप हमेशा ध्यान रखना, एक रेस होती है हर चीज़ की। उस चीज़ को लेके उन्होंने वहाँ बात की है। जैसे एक टाइम था, अगर 60s की बात करें तो उस टाइम पे कोई अलग रेस रही होगी। जैसे कि उन्होंने वहाँ बोला मून पे, मून की रेस थी। मून की रेस में सभी लोग दौड़ रहे थे। उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे ये भी बोला कि उसके बाद फिर एक दौर ऐसा आया, एक रेस ऐसी आई कि लोग ऑयल की रेस में दौड़ने लगे। सभी कंट्रीज ऑयल की रेस में दौड़ने लगी। चाहे वो ऑयल को लेके आप कुछ भी कह लो, क्रूड ऑयल ले लो, आप पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, या कोई भी ले लो। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ऑयल की वजह से आज बहुत ही बड़ी ग्रोथ में है। बहुत अच्छा पैसा है, बहुत मतलब अरबों खरबों की ही संपत्ति उनके पास ऑयल के बिजनेस से हो गई है। तो एक दौर ऑयल का भी आया, जिसकी रेस में काफ़ी लोगों ने कोशिश की जाने की, मतलब काफ़ी कंट्रीज़ ने। फिर अभी उन्होंने एक चीज़ मेंशन की कि जो अभी रेस है, वो रेस कह सकते हैं हम चल रही है आईटी युग की। डॉट कॉम की रेस चल रही है। डॉट कॉम मतलब डोमेन की रेस चल रही है। अभी ना लोग डॉट कॉम के फील्ड में दिमाग लगा रहे हैं। आईटी में कैसे ग्रो कर सकते हैं, आईटी की कंपनीज को कैसे ग्रो कर सकते हैं, आईटी की कंपनी बना के कैसे पैसा अच्छा बना सकते हैं। तो जो अभी रेस चल रही है उसमें काफ़ी कंट्रीज लगी हुई हैं। आप एआई को ही ले लो। एआई की रेस में सभी कंट्रियां दिमाग लगा रही हैं कि आने वाले दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आने वाले सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, बहुत बड़ा स्कोप है। और वास्तव में आज की डेट में आप देखोगे तो इंटरनेट की दुनिया में जितना पैसा है ना, वो किसी और कंपनी या किसी और इंडस्ट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे वो गूगल ले लो, चाहे वो आप यूट्यूब ले लो, चाहे वो आप फेसबुक ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो। ये सारी कंपनियां आज करोड़ों रुपए कमा रही हैं घंटों का, क्योंकि आईटी फील्ड में वो पैसा है, वो ट्रैफिक है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, उतना ज़्यादा पैसा है। तो आज सभी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर दिमाग, सभी कंट्रियां क्यों लगा के बैठी हैं, क्यों वो अपना फ्यूचर देख रही हैं? क्योंकि उन्हें पता है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, जो कि आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है, बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है। अब मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे या आपने इसको समझने की कोशिश की है, उस स्टेटमेंट को। जब आप वहाँ जाएंगे और पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि किसी लीडर ने, अगर एस सर ने ये बात बोली है तो क्यों बोली है। बिकॉज उस बात में दम है, कहीं ना कहीं उस बात में बहुत दम है, क्योंकि ये बात सही है। अभी का जो टाइम चल रहा है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आने वाला है, और हम ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, उस कंपनी उस फील्ड में काम कर रही है। तो सोचो, जिस फील्ड में कंपनियां, कंट्रीज अभी अपना फ्यूचर देख रही हैं, ग्रोथ देख रही हैं, वहाँ हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट हम रेडी कंडीशन में पहुँचने वाले हैं। हमने 4 से 5 साल दिए, ज़्यादा मैं मानूंगा। अगर स्टेबल होने में, चीज़ों को स्मूथ होने में टाइम लगेगा। अभी तो 1 या 2 साल का और लग जाएगा, अगर स्टेबल होने की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अभी हमारे पास चीज़ें रेडी हैं, वो रेडी टू लॉन्च मोड पे हैं हम ऑलरेडी। अभी काफ़ी चीज़ों को, मतलब पेड वर्जन हमारे आ चुके हैं और आने वाले टाइम में आने वाले हैं। बट अगर स्टेबिलिटी की बात करें एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली, तो हम कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 2 साल में हम वो ग्रोथ या वो मतलब जो पोजीशन हमें चाहिए थी, वहाँ अपने आप को देख सकते हैं आने वाले टाइम में, जो मैं समझता हूँ। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो अभी बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। कंट्रीज इस होड़ में क्यों लगी हुई हैं, इस रेस में क्यों लगी हुई हैं? क्योंकि उन्हें पता है इसका युग आने वाला है, इसका एरा आने वाला है।
और इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, हर कंट्री को ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम इस फील्ड में ना जाएं। आज की डेट की अगर बात करें, उन्होंने एक चीज़ और बोली थी, कुछ कंपनियां हैं जो आज भी कैपेबल हैं, कर सकते हैं, जैसे कि स्पेस एक्स की बात की थी, टेस्ला की बात की थी, जिन मक्स मेलन जो टेस्ला के मालिक हैं, मतलब वो आज इतने कैपेबल हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, फाइनेंसेस हैं, दे आर कैपेबल इनफ टू अचीव व्हाट दे वांट। क्योंकि आपको कोई चीज़ अचीव करना है या आपको कोई चीज़ खड़ी करना है, चाहे वो कंपनी हो या एक्स वाई जेड एनीथिंग, उसके लिए क्या ज़रूरत है? उसके लिए ऑब्वियसली रिसोर्सेज होना और पैसा होना। तो यहाँ पे कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जिनका उन्होंने नाम मेंशन किया, जिनके पास आज रिसोर्सेज भी हैं और पैसा भी है। दे कैन डू वंडर्स इन एनी फील्ड इफ़ दे वांट, क्योंकि उनके पास ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जनरली लोगों के पास स्टार्ट करने से पहले एक लिमिटेड, कह सकते हैं लिमिटेड या सीमित लिमिट में होती हैं। तो उनका जो स्टेटमेंट मुझे लगा वो काफ़ी ब्रॉड है और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। आप लोग इसको समझने की कोशिश करें कि एआई आने वाले टाइम का मतलब बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला एक प्रोजेक्ट है, और आई होप सो कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। ऑन पैसिव को आप एक कंपनी या एक कोई छोटी सी ऐसी कंपनी ना सोचें जो केवल एक या दो प्रोडक्ट या विड्रॉल क्लियर करने के लिए बनी है, या हमारे पेंडिंग विड्रॉल्स हैं उनको क्लियर करने के लिए बनी है। दैट इज़ वर्किंग फॉर दैट मिशन कि जो फ्यूचरिस्टिक है और जिसके लिए सभी कंट्रियां दिमाग लगा के बैठी हैं। तो ऑन पैसिव कोई एक छोटे मिशन पे काम नहीं कर रही है, वो एक ऐसे मिशन पे काम कर रही है जिसके लिए सभी कंट्रियां दिमाग लगा के बैठी हैं, और सभी कंट्रियां सोच रही हैं कि हम इसमें कैसे एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं और कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो गाइस, वी आर वर्किंग ऑन अ वेरी ग्रेट मिशन जिसका काफ़ी अच्छा फ्यूचर है और बहुत बड़ा स्कोप है ग्रोथ का। तो मुझे लग रहा है कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पाए होंगे कि हम उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उस कंपनी का ऑलरेडी पार्ट है जो एआई के साथ काम कर रही है, एआई के ऊपर काम कर रही है। तो फिर हमारे भी ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि हम फ्यूचरिस्टिक मिशन और फ्यूचरिस्टिक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो हमें कंपनी को टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा है जिसके ऊपर एक नहीं बहुत सारी कंट्रीज़ दिमाग लगा के बैठी हैं कि हम इस मिशन का पार्ट कैसे बन सकते हैं। तो एआई इज़ नॉट अ स्मॉल डील, इट्स अ बिग डील और इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी ये वीडियो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस नहीं होंगी, ऑन पैसिव से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी करें, जो भी आपके साथ फाउंडर हैं, यूज़र हैं, जिससे कि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कमेंट करें, लाइक करें। ओके गाइस, फिर ऐसे ही और वीडियोस के साथ आपसे आने वाले टाइम में हम मिलते रहेंगे, और मैं यही बोलूँगा, इन्जॉय द प्रोसेस, वी आर वर्किंग ऑन अ ग्रेट मिशन, जो कि केवल एक कंट्री या कुछ ही लिमिटेड लोगों का नहीं है। दिस मिशन इज़ फॉर मैनी कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज इस मिशन के साथ काम करना चाह रही हैं और उस पर कर रही हैं। एआई इज़ फ्यूचरिस्टिक एंड वी आर वर्किंग ऑन अ फ्यूचर। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।